औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन सैयदना मौलाना अबुल क़ासिम वालिहि सय्यिदीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा नदऊ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर सैयद सरफराज हुसैन जाफरी इब्न सैयद इक़बाल हुसैन जाफरी, सैयद इज़हार हुसैन जाफरी इब्न सैयद सरफराज हुसैन जाफरी। जो भी कराया मेरे बड़े भाई फखरी भाई ने, वो हकीकत है वाक़यान के यहीं पर पढ़े और आगे। आज आपको मालूम है सलवात में मोहम्मद अदर साहब तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ऐसी बात है जब कोई बड़ा खतीब आ जाता है तो तालिब इल्म के लिए बड़ी दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं पढ़ने में, लेकिन जो उसकी पुष्ट पढ़ाई करता है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल कुशा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। आज का जो हमारा इस मजलिस का मौजू रहेगा वो है मारिफत ईमान। इसलिए कि मेरी सरकार इस मौजू को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि मुनासिबत भी है कि इमाम की कल्ब शहादत की तारीफ है, इमाम चारून की, इमाम सज्जाद की, और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे अंदर मारिफत की बहुत कमी होती जा रही है, बहुत ज़्यादा कमी होती जा रही है। मसला मेरठ का या कोतवाली बिजनौर का नहीं है, आपकी दुआओं से बहुत जगह जाते हैं। मसला हर जगह का है, हर जगह का है। मारिफत इतनी कम होती जा रही है। किबला आपकी दुआओं से इंशाअल्लाह आपके मशी पे जाने का है इरादा, मौला बुला ले, पासपोर्ट वगैरह सब जमा हो चुका है। अगर किसी से कहते हैं कि भाई हम मशी पे जा रहे हैं, मैं इस मिंबर की कसम खा के कहता हूँ, हर कोई कहता है मौलाना फला मौके पे बड़ा अच्छा खाना मिलता है, मौलाना फला मौके पे रुकेगा क्या जबरदस्त खाना है। यही मजलिसों का हाल होता जा रहा है। जिससे पूछिए मौल साहब क्या तबर्रुक बांटा है, मौल साहब कितना महंगा तबर्रुक बांटा है। मसला खाने पर और तबर्रुक पे खत्म नहीं होना चाहिए। मसला मकसद को पहचानिए कि इन चीजों का मकसद क्या है। अगर हम मकसद से दूर होते चले जा रहे हैं, पूछे किसी से, वो इतना तो बता देगा कि मौलाना वहां क्या बटा है, वो इतना तो बता देगा कितना महंगा तबर्रुक है। ये सब बताते हैं या नहीं बताते हैं। और उससे ये पूछिए भाई तुम वहां से लाए क्या हो, उस मजलिस से तुम्हें मिला क्या है, जाकिर ने पढ़ा क्या है। भाई तारीफ करना ही तो आसान है कि उनसे अच्छा जाकिर नहीं आया था, उनसे अच्छी मजलिस नहीं पढ़ी थी, कम से कम 2-4 बातें तो उनके लिए आया करो कि उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या लाए हैं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहरहाल
रसूल इमामहिम यौमन नदू, जब हम तुमको बुलाएंगे, जब हम तुमको निदा देंगे तो हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। ये सूरह इसरा का आयत है जो परवरदिगार ने फाइनल डिसीजन सुना दिया कि हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। अब मार्फत के लिए जरूरी क्या है, मार्फत कितना होना चाहिए, मार्फत कैसे होना चाहिए, और मार्फत जो हमें मिलेगी ना इसी दर से मिलेगी, इसी फर्शियादा से मिलेगी, हमें और कहीं से मार्फत मिलने वाली नहीं है। कभी आप समझेंगे वहां से मिलेगी, फला देगा फला देगा फला देगा। भाई जो भी तुफैल है इस मिंबर का ही तुफैल तो है, इसी मिंबर से तो मिलता है, इस मिंबर के अलावा कहीं मिलता हो तो बताइए। तो ये मिंबर आया कहां से, मिंबर हमें दिया किसने, ये भी खुदा की कसम उस्ताद हमें नाज करना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए कि हमें जो भी मिलता है इस मिंबर से मिलता है। भाई सरकार के जमाने में कोई तो चीजें थी, एक मिंबर, एक तख्त वालों ने तख्त लिया, मिंबर वालों ने मिंबर लिया, तख्त वालों ने तख्त लिया, मिंबर वालों ने मिंबर लिया। अब परेशानी ये है कि तख्त कहां गया, मिंबर आज तक बाकी है। तो जब तख्त वाले फना हो गए तो तख्त भी फना हो गया, मिंबर आज तक इसलिए बाकी है कि साहिब मिंबर पर्दा गैब में बाकी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर साहिब मिंबर पर्दा गैब में आज तक बाकी है। तो हमें जो भी नसीब होता है, हमें जो भी मिलता है, हमें इस मिंबर से मिलता है, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलता। और हमसे बड़ी ताकत तो कोई हो भी नहीं सकता, हमसे बड़ी विलायत मानने वाला कोई है, हमसे बड़ी ताकत है। लोग कहते हैं कि बड़े थोड़े हैं, बड़े कम हैं, ये तो तब पता चलता है जब हम जुलूसों में काले कपड़े पहन के निकलते हैं कि हमारी तादाद कम है या ज्यादा है, तब हम बताते हैं। दुनिया ने पहचान तो लिया ना, और अब से अच्छा नहीं पहचाना तो कब पहचाने जाएंगे। भाई मुहर्रम से पहले ईरान ने सबसे अच्छा पहचानवाया, इससे बढ़िया तो कोई नहीं पहचानवा सकता, इससे ज्यादा तो कोई नहीं पहचानवा सकता। और ऐसा पहचानवाया कि ट्रक को मजबूर होकर कहने पड़ा कुछ भी कर लेना, नेतन्याहू मुहर्रम से पहले जंग रोक ले, वरना ना तेरी खैर ना मेरी खैर। तो नेतन्याहू ने कहा भाई तू इतना परेशान क्यों है, तू तो सुपर पावर है, तू तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, तू तो ये जुमले अदा ना कर, तू तो ये बात ना के, मसला बात कहने का नहीं है, इससे बड़ी कौम हो ही नहीं सकती, शिया से बड़ा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। तो भाई शिया से तो घबरा क्यों रहा है, ईरान से घबरा क्यों रहा है, क्या तुझे मालूम नहीं जिंदगी में अगर कोई अपने कफन खरीदता है तो ये कौम खरीदती है और कोई नहीं खरीदता। भाई मसला ये नहीं है कि ये क्या है, मसला ये है जो जिंदगी में ही करबला से कफन खरीद कर ले आए, उसका कोई मुकाबला कर सकता है, उसके सामने कोई आ सकता है। और बस एक काम कर, इसी में अच्छा है कि खामोश होकर बैठ जा। तो मौला तुम्हें सलामत रखे, जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं कि इसी में बेहतरी है कि खामोश होकर बैठ जा। तो भाई क्या परेशानी है, क्या वजह है, कि देख तू लड़ को कितना, मगर मुहर्रम से पहले जंग को खत्म कर देना, इसी में तेरी भी भलाई है मेरी भी भलाई है। क्या वजह बता, क्या तू खानदानी को नहीं जानता, तू शिया कौम को नहीं जानता। ये मुहर्रम से पहले, चांद से पहले हमें इस्राइल समझ के मारेंगे, अमेरिका समझ के मारेंगे, चांद देखने के बाद ये अमीर समझ के मारेंगे। और लीजिए छोटी करबला में मजलिस हो रही है तो जुमला आप तक पहुंचा था। सबसे लड़ना, इनसे मत लड़ना, सबका मुकाबला कर लेना, ईरान का मुकाबला ना करना। इस कौम का तुझे पता नहीं है, तुझे इसका नहीं पता। और दुनिया ने कितना देखा, ये चीज दुनिया ने देखी। अगर दुनिया ना देखती तो मैं भी ना पढ़ता। इधर से मिसाइल चला, उधर नेतन्याहू भागा, भागा या नहीं भागा, भागा
सामने थी ना, 9 लाख में भागे हैं, 72 में एक ना भागा, क्योंकि करबला का मामला था ना, करबला की पहचान थी। कैसे पता चलता करबला में? मौला हुसैन ने कहा क्यों, मसला क्या है करबला का? मैंने कहा मौला करबला को पहचाने कैसे, कैसे पता चले करबला क्या है, कैसे पता चले करबला किसे कहते हैं? मौला ने 2 जुमलों में बात को खत्म किया। मौला ने कहा बस 2 जुमलों में पूरी करबला समेट रहा हूं। करबला हक और बातिल का नाम है। मैंने कहा मौला बेदार है ना, मौला तुम्हें सलामत रखे। मैंने कहा मौला कैसे पहचाने करबला को? कहा एक हक एक बातिल। मैंने कहा मौला बातिल किसकी तरफ, हक किसकी तरफ? मौला ने कहा हक हमारी तरफ, बातिल उनकी तरफ। जुमला पहुंचा रहा हूं छोटी करबला में, मेरे द्वारा क्या कहा? हक हमारी तरफ, बातिल उनकी तरफ। मैंने कहा मौला कैसे कहेंगे, अगर ये चीज कहने लगे कि हक हमारी तरफ है, बातिल उनकी तरफ है, मौला कहेंगे ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मौला पता कैसे चले? क्या रोज़े आशूरा देख लेना, सुबह में अगर उनका इधर आ जाए तो हक इधर है और हमारा उधर चला जाए। अब कैसे पता चले हक किसकी तरफ, बातिल किसकी तरफ? मौला ने कहा रोज़े आशूरा देखना, सुबह में अगर हमारा उधर चला जाए हक उधर है, और हुर की शक्ल में सुबह में कोई उधर से इधर आ जाए हक इधर है। अब जुमला पूरी मजलिस का सबसे कीमती पहुंचा रहा हूं। मैंने कहा मौला ये दावा बहुत बड़ा कर दिया, अगर आपकी तरफ का कोई चला जाता मसला खत्म हो जाता, हम शर्मसार हो जाते। मौला ने कहा हमारा जा ही नहीं सकता था, हमें छोड़ के जा ही नहीं सकता था। मैंने कहा मौला इतना बड़ा दावा क्यों है कि आपकी तरफ से नहीं जा सकता था? क्या तुझे मालूम नहीं, मैंने उस समय आशूर चरागों को बुझा के देख लिया था। जो रात के अंधेरे में ना जाए वो दिन के उजाले में क्या जाएगा? सलमान पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मौला ने कहा नहीं जा सकते थे मुझे छोड़ के। मैंने कहा मौला कैसे नहीं जा सकते थे? कहा जो रात के अंधेरे में ना जाए वो दिन के उजाले में क्या जाएगा? क्योंकि करबला थी, तेरी ईरान के पास है क्या था? अभी आप समझ रहे हो कि ताकत है, कुछ ताकत नहीं है, करबला की ताकत है, करबला वालों की ताकत है, और उसके पास कुछ नहीं। कभी आप समझेंगे कुछ है उसके पास। वो ताकत इतनी जबरदस्त है कि हर किसी की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि जब तुझ में हिम्मत हो तो आ जा। बताइए आप, होता है नहीं होता है? अच्छा ये दस्तूर रहा है परवरदिगार का, क्या है जिसे कहते हैं, कोई नाम भी नहीं जानता था ईरान का कि क्या ईरान है। आज हर किसी की जबान पे खामनाई है नहीं है। और खामनाई साहब में इतना घबरा गए कि तस्वीर भी पसंद नहीं करते, तस्वीरों को उतारो। बस है नहीं हुआ है। उन्नाव में उतारी गई, फला जगह उतारी गई, लखनऊ में उतारी गई, उतारी जा रही है नहीं उतारी जा रही है। भाई जब तस्वीर से इतना खौफ है तो खामनाई से कितना खौफ होगा? और मैं बस उनसे एक ही सवाल करूंगा कि तुम तस्वीरों को उतार सकते हो, हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। तुम तस्वीरों को उतार सकते हो मगर खामनेई साहब को हमारे दिलों से नहीं निकाल सकते। उसकी वजह है उम्र 86 साल, लेकिन नाक ने दम कर रखा है, परेशान करके फेंक रखा है। इजराइल को भी, अमेरिका को भी। दीजिए आगे जुमला तो मैं आप तक पहुंचा दूं। वजह बताऊं, ये वजह क्या है, ये ताकत है किसकी? अगर जुमला पहुंच जाए तो मौला आप लोगों को सलामत रखे, दुआओं से नवाज देना। जब बीमार, अल्लाह सबको सलामत रखे, क्या ताकत है उनके पास ये बताता हूं। जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? माँ एक हरी कत्तल लाती है, उसमें 1 रुपया बांधती है और बाजू पे क्यों बांधती है? हमने तुम्हें ईमान की जमानत में दिया। डॉक्टर तो कह रहा है कि 5 लाख रुपए लगेंगे बीमारी में, और माँ 1 रुपए से इलाज कर रही है। बांधते हैं नहीं बांधते हैं?
1 ही रुपया बांधते हैं ना। अच्छा कहीं सफर में जाओ, वीजा टिकट तो 1 लाख की, इमाम जामिन वही 1 रुपए का। बस कितना भरोसा है हमें 1 रुपए पे? मसला 1 रुपया का नहीं है, मसला इमाम जामिन का है कि इमाम जामिन के नाम पे 1 रुपया मंजूर हो गया। अब जुमला पहुंचा हुआ था, अरे जब 1 रुपए में इतनी ताकत है तो जिस मुल्क में खुद इमाम जामिन सोया हुआ हो, यही वजह है कि कितनी ताकत हर चीज देखिए। रूस कह रहा है डिफेंस सिस्टम ले लीजिए कि हमारे पास हमारा इमाम जामिन डिफेंस सिस्टम है। भाई तारीख पढ़ के देखें आप, तारीख उठा के देखें आप कि रूस ने चीख चीख के कहा, चीन ने चीख चीख के कहा कि हम तुम्हें डिफेंस सिस्टम देना चाहते हैं, हम तुम्हें डिफेंस सिस्टम देना चाहते हैं। उन्होंने चीख चीख के इमाम खामेनी ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है, हमें डिफेंस सिस्टम की जरूरत नहीं है, हम तो दूसरों के डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए आए हैं। किया खत्म या नहीं किया खत्म? सबने कहा कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम ही खराब है, इसके डिफेंस सिस्टम ही खत्म हो गए हैं। वजह यही तो है कि उनके पास इमाम जामिन मौजूद है, उनके पास करबला मौजूद है, उनके पास करबला उनके दिलों में है। तो यही वजह है कि वो बंदर की तरह भाग रहा था या मुसल्ले पे आ रहे थे। मसला मुसल्ले का नहीं था, मसला 1400 साल पहले जाने का था, ताकि जमाना पहचान ले जब गुलाम ऐसा है तो इमाम कैसा होगा। बस सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गुलाम ऐसा है तो फिर ईमान कैसा होगा? ईमान को पहचानवाया ना। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम भी ईमान को पहचाने। हम इसी उसमें रहेंगे कि कौन अच्छा तबर्रुक बांट रहा है, कौन महंगा और कौन सस्ता बांट रहा है। अगर महंगा बांटे तो पूरे महल्ले के अंदर तारीफ भी, बस उसने बांट दिया तबर्रुक तो मैं उसने बांट दिया। इससे मत खुश हुआ करो कि किसने क्या बांटा, ये दुआ करा करो कि सहरा कबूल कर ले। ये दुआ करा करे सहरा कबूल कर ले। मसला 10 लाख या 1 लाख के तबर्रुक का नहीं है, मसला 2000 के तबर्रुक का नहीं है। मसला ये है कि शहजादी किसे कबूल करती है। भाई हो सकेंगे 2000 वाले को कबूल कर ले। भाई जरूरी थोड़ी है कि महंगे वाले तबर्रुक में कबूल करें। आप फतवा भी मत लगा लेना, मौलाना गाजी महंगे तबर्रुक को मना कर गए हैं। मैं महंगे तबर्रुक को मना नहीं करना। कितना अगर तुम्हें अल्लाह ने दिया है तो बांटो, अगर अल्लाह ने दिया हो तो लुटाओ। अब जुमला पहुंचा हुआ तक जो अब तक ना बोले जुमले का जरूर बोलेंगे। अगर अल्लाह ने दिया हो तो लुटाओ, अल्लाह ने दिया है तो खर्च करो, इसलिए कि हम लुटा कर पहचाने गए हैं, लूट कर नहीं पहचाने गए। इसलिए कि हम लुटा कर पहचाने गए, हम लूट कर नहीं पहचाने गए। देखिए मजलिस होना है, इसके बाद मैं ज्यादा देर मजलिस पढ़ने का आदि भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मजलिस खत्म हो जाएगी। आप बेदार हैं तो इंशाल्लाह और जल्दी मजलिस खत्म हो जाएगी। अब जुमला सुनिएगा। जिस आयत को उन्होंने सुबह करार दिया, बड़ी मशहूर आयत है सूरह इसरा की। क्या यौम नदू, जब हम तुमको निदा देंगे ना, बुलाएंगे, हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। ये ना इमाम के साथ। अब मसला ये है कि जब ईमान के साथ परवरदिगार बुलाएगा तो फिर नबियों को क्यों भेजा, रसूलों को क्यों भेजा? तो जब नबियों को रसूलों को भेजा तो उनके साथ भी बुला लेता परवरदिगार, रसूल के साथ बुला लेता, नबी के साथ बुला लेता। कब बुला तो लेता, मगर कुछ रिश्तेदार साथ में लग जाते।
इमाम जहन्नमी है। ये मेरी खिताबत नहीं है, ये कुरान की आयत है। पूरा असरा ने कहा हम तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाएंगे। सूरह कसस ने कहा कुछ इमाम ऐसे हैं कि जो जहन्नम में जाएंगे और सबको जहन्नम में लेके जाएंगे। जहन्नमी है, जहन्नम की तरफ जाएंगे। अब हमें यह तलाशना है कि जन्नती कौन है और जहन्नमी कौन है। भाई जुमले में मजलिस खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह खत्म होगा। इमाम है दो, एक जन्नती इमाम, एक जहन्नमी इमाम। यही तो कुरान ने कहा। अब हमें तलाशना है कि जन्नती इमाम कौन है और जहन्नमी इमाम कौन है। इसी से सारा फैसला हो जाएगा। भाई नमाजें किस तरीके से होती है? एक तरीका, दो तरीके, तीन तरीके, चार तरीके हैं या नहीं? पांचवा हाथ खोल लेगा। 5 तरीके हुए। वजू का तरीका देख लीजिए, 2 तरीके हैं वजू के। अब कैसे पता चले कि वजू इसने सही किया है या इसने सही किया है? अब कैसे पता चले नमाज इसकी सही है, इसकी सही है, इसकी सही है, इसकी सही है या इसकी सही है? भाई कैसे पता चले नमाज किसने सही पढ़ी? अब पूछिए आपने क्यों पढ़ा? कहा जी हमारे इमाम ने बताया। कितना यही है ना, हमारे इमाम ने बताया। हनफी वालों से पूछो जी इमाम ने बताया, शाफी वालों से पूछो जी इमाम ने बताया, हम्बली वालों से पूछो जी इमाम ने बताया, मालिकी वालों से पूछो जी इमाम ने बताया, फिर जाफरिया वालों से पूछो कि जी हमारे इमाम ने बताया। मसला ईमान का है ना, तो कैसे पता चले वज़ू किसकी सही, कैसे पता चले नमाज किसकी सही? तो परेशान ना होना, ये देख लेना ईमान कौन सही, ये देख लेना ईमान किसका सही है। जिसका ईमान सही उसकी नमाज सही, जिसका ईमान सही उसका वज़ू सही। अब कैसे पता चले कि नमाज किसकी सही है, वज़ू किसकी सही? कैसे पता चले ईमान किसका सही है, किसका गलत? कैसे पता चले ईमान किसका जन्नती है, किसका जहन्नमी है? बस पता ऐसे चलेगा। हमें नमाज कैसे पढ़ना है? सल्लू कमा रअयतमूनी, सरकार ने फरमाया ना नमाज ऐसे पढ़ना जैसे मैं पढ़ता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पढ़ी मेरी नमाज देखते जाना, आप नमाज पढ़ते जाना, मेरी वज़ू को देखते जाना, आप वज़ू करते जाना। भाई यही तो है। अब जुमला पहुंचाऊं मेरे वालों, इमाम शाफी के पास गया, आपने नमाज पढ़ता हुआ देखा, तो मैं तो खुद 72 साल के बाद पैदा हुआ। मैं हनफी के पास गया, तो मैं तो खुद 23 साल के बाद पैदा हुआ। मैं मालिकी के पास गया, तो आपने देखा नमाज पढ़ते हुए, तो मैं तो खुद 150 साल के बाद पैदा हुआ। मैं फिर चौथे के पास गया, तो मैं 200-250 साल के बाद पैदा हुआ। मैंने कहा तुमने चारों ने देखा, तो मसला देखने का नहीं, हमने तो रसूल को ही नहीं देखा, तो हम नमाज को क्या देखते? अब कैसे पता चले कि किसकी नमाज सही, किसकी नमाज गलत? मैं 12 वालों के पास गया, आपको पता है, तो पहले ने से पूछा, आपने देखा? तो सबसे पहले मैंने देखा। मैंने दूसरे से पूछा, आपने देखा? तो मैंने पहलू में खड़े होकर देखा। तीसरे से पूछा, आपने देखा? मैंने पुष्ट पर बैठ के देखा। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। भाई चारों से पूछा, जिनके 4 इमाम हैं, का जब हमने सरकार को ही नहीं देखा तो हम नमाज को क्या देखते? जब सरकार को ही नहीं देखा तो वज़ू को क्या देखते? अब जिनके 12 हैं, मैंने 12 वालों से पूछा, इमाम अली से पूछा, का मैंने सबसे पहले तो मैं नहीं देखा। इमाम हसन से पूछा, का पहलू में खड़े होकर देखा। इमाम हुसैन से पूछा, का मैंने पुष्ट पर बैठ के देखा। अब भी बताने की जरूरत है नमाज किसकी सही है, किसकी गलत है। इमाम के साथ बुलाया जाएगा। जैसा इमाम वैसी इबादत, जैसा इमाम वैसी आवाम। फिर देखने और पूछने की जरूरत नहीं है, फिर बताने की जरूरत नहीं है। इस टेंशन में मत रहो किसकी नमाज सही है, किसकी गलत है। सरकार जब ये पढ़ा, और किबला भी माशाल्लाह मौला सलामत रख के खूब पढ़ते हैं, क्या कहा मैंने? सल्लू कमा रअयतमूनी, नमाज ऐसे पढ़ो
जैसे मैं पढ़ता हूं तो हम पे वाजिब है या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द काना लकुम रसूलुल्लाहि फी उस्वतुन हसना, ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे रसूल ने गुजारी है। अब ऐसे इबादत करनी है ना जैसे रसूल ने करी है, ये वाजिब है ना। ये तो कुरान की आयत है, मेरी खिताबत हो रही है, कुरान कह रहा है। अब कैसे पता चले? दो किताबों ने लिखा, दोनों की दोनों सुन्नी किताबें, तस्नात इब्न साद एक किताब, तारीख सबरी दूसरी किताब, दोनों ने लिखा। जंग जमल हुई, जंग जमल के बाद मस्जिद जामा में मौला ने नमाज पढ़ाई। कितने साल के बाद? 36 हिजरी में जंग हुई, 11 में रसूलुल्लाह चले गए। 25 साल के बाद, 25 साल के बाद आज बताऊं नमाज किसकी सही है किसकी गलत है? हमारी किताबों में नहीं है। तस्नात इब्न साद एक किताब, तारीख सबरी दूसरी किताब, दोनों ने लिखा। जंग जमल के बाद मस्जिद जामा में अली ने नमाज पढ़ाई। एक अंधा साहबी, तारीख ने नाम भी लिखा, एक तारीख ने नाम भी लिखा, नाम भी लिखा, वो खड़े होकर आगे नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था। नमाज तमाम हुई, तकबीरों के साथ नमाज हुई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जब नमाज तमाम हो गई, इब्राहिम ने साथ में जब आगे बढ़ के कहा, आज नमाज किसने पढ़ाई? कहा भाई तुम्हें तो नजर भी नहीं आता, तुम क्यों पूछ रहे हो कि नमाज किसने पढ़ाई? दोनों किताबों ने लिखा। अंधे साहबी ने कहा आज नमाज वैसे हुई जैसे रसूल पढ़ाते थे। सलमान पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद का। आज नमाज वैसे पढ़ी। 25 साल हुए थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। 25 साल में ही इतना चेंज कर दिया, 25 साल में ही इतना बदल दिया। अब हमें ईमान को पहचानना है। अब ज्यादा देर नहीं, चंद जुमले इंशाअल्लाह, उसके बाद मसाइल। मौला आपको सलामत रखे। इमाम सज्जाद के हवाले से मजलिस है और एक बुजुर्गवार और एक जवान के साले सवाल के, लेकिन शबे शहादत है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह 2-4 जुमले हैं, उसके बाद मसाइल। मौला आपको सलामत रखे। इसके बाद मजलिस भी होना है। कैसे पहचानेंगे इमाम को कैसा होना चाहिए? कैसे पता चले कि जी वो तो बीमार थे, लागत थे, हथकड़ियां, बेड़ियां, ये जहनों में हमारे ठूस दिया गया है कि वो तो बीमार नहीं, कुछ भी नहीं। हथकड़ियां, बेड़ियां, तो बाजार, ये तमाम चीजें, ये जबकि गलत है। तमादुस साकिबा किताब का नाम है, उसमें लिखा हुआ है जाबिर जोफी इमाम के पास आया। जाबिर जोफी ने आगे कहा मौला, कहा बता क्या बात है? मौला आप इतने खामोश रहते हैं ना, आपने तलवार चलाई ना कुछ करा, आप बीमार करबला, आपका नाम ये किसने कहा? जाबिर जोफी ने। तमादुस साकिबा में ये तहरीर मौजूद है। जब इमाम ने कहा तो इमाम ने कुछ कहा नहीं, इमाम ने अपना सर उठाया, उठाकर कहा जाबिर अगर हमारी ताकत को तू देखना चाहता है तो कल आना। जाबिर कल आया। कहा मौला बताइए क्या बात है? मौला ने अपनी आस्तीन का एक धागा निकाला, इमाम ने बाकी को दिया, कहा बेटा जरा बाहर जाना। वो धागा लेकर बाहर गए, बस ऐसा हिलाया कि खुद धागे को पता चला कि मैं हिला। जाबिर ने कहा मौला क्या मसला, इससे क्या बात साबित करना चाहते हैं? मौला ने कहा मैं कुछ साबित नहीं करना चाहता, मस्जिद से बाहर जाके देख। अब जो जाबिर मस्जिद के बाहर गया, अब जो देखा मस्जिद में बाहर जाके देखा, उधर उधर मची हुई है, इधर के घर उधर, उधर के घर इधर। मौला ने कहा ये हमारे धागे का कमाल है, अगर हाथ में तलवार आ जाती। ये तो हमारे धागे का कमाल है, अगर हाथ में तलवार आ जाती। और इमाम ने बताया करबला में, अभी मसाइल नहीं, बस 2 जुमले इंशाअल्लाह 4 मिनट में खत्म हो जाएंगे और फिर मसाइल। फज़ाइल जुमले सुनिएगा, मौला आपको सलामत रखे, और उसके बाद मसाइल। करबला में देखिए जब इमाम बनना है ना तो उससे कुछ सवालात किए जाते हैं। जब दस्तारे इमामत आती है ना तो सवालात होते हैं। सवालात किस तरीके से? मौला अली के बाद दस्तारे इमामत आई तो मौला से शुजात के बारे में सवालात हुए, मौला हसन पे आई तो दुल्हों के बारे में सवालात हुए, मौला हुसैन
तो सब्र के बारे में सवालात तीनों दुनिया से चले गए। अब आई शाम गरीबा, गरीबों की शाम, फजाइल के जुमले हैं। शाम असीरा, असीरों की शाम। उसमें एक बीमार है जो गश की हालत में लेटा हुआ है। खैबों में आग लगा दी गई। जब खैबों में आग लगाई तो एक कहकर लगाई गई कि हमने इमाम को कत्ल कर डाला और हम जीत गए। हमने इमाम को कत्ल कर दिया और हम जीत गए। ये जुमले जनाब ज़ैनब के कानों तक आए। भाई मौला तुम्हें सलामत रखे, मेरठ में छोटी करबला में जुमला पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनोगे, पर दुआओं से नवाज देना। क्या हुआ? खैमों में आग लगी, जनाब ज़ैनब के कानों तक ये आवाज आई, हमने इमाम को कत्ल कर डाला, हम जीत गए। इमाम को कत्ल कर डाला, हम जीत गए। खून चलते हुए खैमों से ज़ैनब बाहर निकली, जनाब सैयद सज्जाद के पास आई। आकर कहा, बेटा, भतीजे नहीं, तारीख ने लिखा, आकर कहा इमाम चल जाए या बाहर निकल आए। मजिस खत्म हो रही है बस। मौला तुम्हें सलामत रखे। शायद इस तरीके से आपने पहले कभी सुना हो। क्या कहा? चल जाए या बाहर निकल जाए। ये पूछ कौन रहा है? कितना से मालूम कीजिएगा। आलिया आलमे गैरे मौलमा, जिसका दुनिया में कोई मौलिम ना हो। या इससे बड़ी बात ही नहीं कि वो अली की बेटी आलिया है। इससे बड़ी बात हो सकती है जो आलमे गैरे मौलमा हो, जो अली की बेटी हो, उसे ये भी नहीं पता चलना बेहतर है बाहर निकलना बेहतर है। तो फिर इमाम को उठाया क्यों? पूछा क्यों? इमाम बताओ चल जाए या बाहर निकल जाए। क्या ये कहती बेटे सैयद सज्जाद बाहर निकल जाए? क्या कहती भतीजे बाहर निकल जाए? मगर कहा इमाम चल जाए या बाहर निकल जाए। मेरे शहजादी क्या कर रही हो? अपने इमाम से मसला पूछ रही हो और इन्हें बता रही हो इमाम अभी जिंदा है। इमाम अभी जिंदा है। जीत की खुशी मत मनाओगे, हम जीत गए। इमाम अभी जिंदा है। इमाम से मसला पूछा, फज़ाइल का आखिरी जुमला और इसी के बाद मसला पूछा। अब ये कहा काफिला वहां चला गया, शाम दमिश्क। दुआ करता हूं कि मौला सब जाए जो जा चुके हैं वो दोबारा जाए, उन्होंने देखा होगा जाके। यजीद मलून के दरबार में एक जगह है, किबला मुझे भी नहीं पता था कि ये जगह कैसी है। जब मैंने पूछा जो हमारे साथ मौलाना थे नकी साहब, मैंने नकी साहब ये क्या है? का अहले हरम को असीर करके यहीं पर खड़ा किया गया है। अभी मसाइल नहीं है, बस आखिरी जुमला है फज़ाइल का, उसके बाद मसाइल। मैंने कहा अच्छा कहाँ जी? ये जगह है, यहाँ अहले हरम को असीर करके लाया गया था और यहाँ खड़ा किया गया था। मैंने फिर यजीद कहा वो सामने तकरीबन जगह होगी वो 16-17 फीट की जगह ऊंचाई। मैंने पहले कहा बैठता था, अहले हरम के आने से पहले वो नीचे ही बैठता था, मतलब नीचे उसका तख्त था। जब अहले हरम आए तो उसने अपने तख्त को 17-18 फीट ऊपर कर दिया। अब ये बताइए मुझे कि मैं तकरीबन 3 या 4 फीट की बुलंदी पे हूं, आप मुझे देख कैसे रहे हैं? भाई ऐसे देख रहे हैं ना, और मैं कैसे देख रहा हूं? मैं निगाह झुका कर देख रहा हूं। मौला तुम्हें सलामत रखे, मस्जिद तो जुमले पे तमाम हो गई ना। भाई जो बुलंदी पे होता है वो सर झुका के देखता है, जो नीचे होता है वो सर बुलंद करके देखता है। अब ये सब खड़े हुए हैं। जनाब सैयद सज्जाद से यजीद ने कहा, सैयद सज्जाद कहा पता क्या बात है? लेकिन 2 काम हुए हैं। किबला आपकी मौजूदगी में बोल रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे परवरदिगार, और मौला हुसैन सैयद सज्जाद की बीमारी के सदके में और मजलिस के सदके में किबला के वालिद मोहतरम को शिफाए कामिल जो भी परेशानी है अल्लाह उसे दूर कर दे। अपोलो में है और ऑपरेशन हुआ है, मौला उन्हें बीमारी करबला के सदके में शिफाए कामिल सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। भाई 2 ही तो काम हुए हैं, 2 काम हुए हैं। सैयद सज्जाद ने अपना ताबूत कराया कि हम अहमद मुख्तार में से हैं। कराया नहीं कराया? सब अपना ताबूत कराया। मुझे पता नहीं वो आखिरी जुमला फज़ाइल का है।
उठाकर देख लीजिए। सैयद सज्जाद ने अपना ताल्लुक कराया जनाब ज़ैनब ने, यजीद का ताल्लुक कराया। अब यजीद ने कहा सैयद सज्जाद कहा, बताओ क्या बात है, बता मालूम। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा बता। अब यजीद ने कहा देख, घोड़े मेरे पास, तलवारें मेरे पास, दौलत मेरे पास, सरबत मेरे पास, महल मेरे पास, सिपाही मेरे पास, फौज मेरे पास, हथकड़ी तुम्हारे पास, बेड़ियां तुम्हारे पास, खाका तो तुम्हारे पास, रसन तुम्हारे पास, हथकड़ियां तुम्हारे पास। जनाब सैयद सज्जाद ने कहा तू कहना क्या चाहता है? यजीद ने कहा देखो सब हमारे पास है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और सलामत रखे आखिरी जुमला है, जनाब सैयद सज्जाद ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा दौलत तेरे पास, शोहरत तेरे पास, हर चीज तेरे पास, देख हमारे पास रसन है, हथकड़ियां है, इतने पे तू हमसे सर झुका के बात कर रहा है, हम सर बुलंद करके बात कर रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मौला सलामत रखे आपको, कोई गम ना दे सिवाय हर बीमारी से दूर रखे, हर परेशानी से। परवरदिगार जो भी पश्चात पर बीमार है अल्लाह उसको शिफा या उसके रिश्तेदार बीमार है कहीं भी अल्लाह उसे शिफा दे। जब आपकी आंखों में अश्क आए ना, आंसू आए, जनाब सैयद सज्जाद ने कहा आप मेरा वास्ता दे के दुआ, मैं जमानत लेता हूँ तुम्हारी दुआ पूरी। थक के मसाइल मत सुनिएगा, ये सोच के ना सुनिएगा कि कब से रो रहे हैं, चांद रात से रो रहे हैं, माशाल्लाह रोज मजलिस से हो रही है, मसाइल होते हैं, रोते हैं। जहन में ये तो नहीं आता कितना रोए, कब तक रोए, जिसके जहन में ये आ जाए ना कब तक रोए, कितना रोए, ये सोच लेना कि आप घर से आकर और घर पे जाके खाना भी खा लेते हो, पानी भी पी लेते हो। आप बड़ी दूर से नहीं आते, 2 किलोमीटर, 4, 10, 20 किलोमीटर, इससे दूर से तो कोई नहीं आता ना। ये सोचिएगा कि आप इतनी सी दूर से आते हैं, मगर एक बीबी हजारों किलोमीटर दूर से टूटी हुई पसलियों पर हाथ रख के, एक हाथ में रुमाल होता है, आपसे कुछ मांगते नहीं है बीबी, कुछ नहीं मांगती आपसे, इतना कहती है चंद कतरे आंसू के मेरे अल्लाह के सदकों के लिए, कुछ नहीं मांगती वो। मुझे नहीं पता आप में से कौन खुश नसीब है वो जिसके पास वो बीबी बैठी हुई है। मौला जो भी सवा मुअय्यन क्या है वो मरहूमी तक पहुंचे इस मजलिस। मुझे नहीं पता कौन खुश नसीब है। हाँ, इस मजलिस में ना, हर मजलिस में एक शाम से भी सवारी आती है, उससे 2 बीवियां उतरती हैं, एक आलिया उतरती है, एक 4 साल की बतूल उतरती है। वो 4 साल की बतूल अपनी फूफी से कहती है फूफी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं, का तेरे पापा का गम मना रहे हैं। वो 4 साल की बतूल अपनी फूफी के गले में बाहें डाल देती है। पता है क्या कहती फूफी, यकीन हो गया अगर ये रोने वाले करबला के मैदान में होते ना तो शिब्र मेरे तमाचे ना लगा, शिब्र मेरे बाबा के गले पे खंजर ना चला। मौला तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम से इंशाअल्लाह। आज बीमार की मजलिस, बीमार की शहादत, शब शहादत जनाब सैयद सज्जाद 40 साल नहीं रोए वो खून के आंसू, 35 साल, क्योंकि 95 हिजरी में ये दुनिया से चले गए, 38 हिजरी में इस दुनिया के अंदर आए, विलादत 38 हिजरी, शहादत 95 हिजरी, 35 साल मुसलसल खून के आंसू रोए, मुसलसल खून के आंसू। कितने साल? 35 साल। आप खून के आंसू नहीं रोते, आप खून के आंसू नहीं रोते। जो बदन के जबरदस्त डॉक्टर है ना उससे मालूम करिएगा, उस डॉक्टर से मालूम करिएगा, वो डॉक्टर बताते हैं। जब मालूम किया गया ना कि खून के आंसू कैसे रोया जाता है, डॉक्टर ने बताया कि जब
दिल पर कोई जाके बात लगती है ना, तो दिल जो लहू फेंकता है, पानी अलग हो जाता है, लहू अलग हो जाता है, वो आग के पर्दे पे जाके टकराता है, आंखों की शक्ल में पानी बाहर आ जाता है, खून वापस चला जाता है। मगर आप कोई बार कोई बात कहे ना गम की, तो देखते हैं आंखें लाल हो जाती है। पता क्यों है? वो चीज बार बार आंखों से टकराती है, इतनी टकराती है कि फिर पानी खत्म हो जाता है, लहू निकलने लगता है, खून निकलने लगता है। ये हमें कब पता चला, कैसे पता चला कि खून के आंसू रोए? जब पता चला, जब ये काफिला वापस दोबारा करबला आया है ना, करबला आया है। मालूम है सलाम के बाद जनाब सैयद सज्जाद ने क्या कहा? तड़प कर एक जुमला कहा, अकबर कब्र की तरफ देखा, कहा भैया अकबर, कलेजे पे बच्ची खाना बड़ा आसान था, कलेजे पे बच्ची खाना बड़ा आसान था। एक मर्तबा जनाब कासिम की कब्र की तरफ देखा, देखने के बाद का भैया कासिम जिस्म के घोड़ों की टापों के नीचे आ जाना और फिर जिस्म पामाल हो जाना बड़ा आसान था। जनाब यसर की कब्र की तरफ देखा, भैया तीर खाना बड़ा आसान था। जनाब हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु की कब्र की तरफ देखा, कहा चचा बाजू काटना बड़ा आसान है, चचा खुद खाना सब पे बड़ा आसान है। सब लाशें तड़पने लगे, इमाम हुसैन ने कहा बाबा तीरों पे तीर खा के सो जाना आसान है, बाबा ज़र्बों पे ज़र्ब लगाना आसान है। कहा जब सब लाशें तड़पने लगे, अकबर का लाशा तड़पने लगा, अब्बास का लाशा तड़पने लगा, कासिम का लाशा तड़पने लगा, जब लाशें तड़पने लगे, लाशों से एक आवाज आई, बिना आसान क्या है, मुश्किल क्या है? सज्जाद ने तड़प कर कहा, जिसके सामने फूफी अम्मा बगैर जाना। मौला कोई गम न दे सिवाय मगर सैयद शुहदा के। तीर खाना बड़ा आसान है मगर बड़ा मुश्किल था। शराबियों के हुजूम में, बेनमाजियों के हुजूम में बेरिदा का जाना, बस वो करबला से अब वतन आ गया। नीचे मजलिस तमाम हो गई है। जब वतन आया ना, अब वो रोज नमाज पढ़ा करते थे। जब नमाज पढ़ा करते थे, मिनहाल एक रोज बैठे हुए थे। मिनहाल ने इमाम को देखा, इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तमाम हुई, मिनहाल तड़प गए, तड़प के हाथों को जोड़ा, मौला सब मेरी जानिब देखें, मौला तुम्हें कोई गम न सिवाय सैयद शुहदा के, मेरी तरफ देखिएगा। जब मिनहाल ने कहा ना, मौला हाथों को जोड़कर, मौला एक चीज दरियाफ्त कर सकता हूँ, मौला मालूम कर सकता हूँ। कहा मिनहाल मालूम करो, क्या मालूम करना है? तड़प के मिनहाल ने कहा मौला आप करबला से पहले भी नमाज पढ़ते थे, मौला साबित कदम नमाज पढ़ते थे, मौला मैं देख रहा हूँ जब से करबला से आए हो ना, मौला आपके पैर कदम साबित नहीं रहते, मौला आपके पैर हिलते रहते हैं। सब मेरी तरफ देखिएगा, मौला आपके पैर हिलते रहते हैं। सज्जाद तरफ में ज़बान से कुछ न कहा, पिंडलियों से अपने लिबास को ऊपर किया। मिनहाल ने देखा बेहोश हो गया, मौला पिंडलियों का मौला कोई गम न दे सिवाय मगर सैयद शुहदा के। मौला पिंडलियों का गोश्त क्या हुआ? मिनहाल तुझे पता नहीं। मिनहाल ने हाथों को जोड़ा, मौला कब तक रहिएगा? मौला आप रोते रहते हैं, मौला पानी आता है तो रोते हैं, मौला आप किसी बच्चे को देखते हैं तो रोते हैं, मौला आप कोई शादी होते हुए देखते हैं तो रोते हैं, मौला ये कब तक रोइएगा? मौला कब तक आप रहिएगा? पता मिनहाल क्या करता है? कहा मौला हमारे साथ बाहर चलिए ना। मौला ने वजू किया, वजू करके मौला मिनहाल के साथ बाहर चले, अपने हवारियों के साथ बाहर चले, मौला अपने सहाबियों के साथ बाहर चले। अब जो मौला ने कदम रखा, मौला करबला के बाद पहली मर्तबा बाहर निकल रहे हैं, मौला ने पूरे मंजर को देखा, मौला तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए। मौला कुछ ही दूर चले थे, क्या देखा कि एक कस्साब दुकान खोल रहा है, मौला वहीं खड़े हो गए। मौला ने कस्साब को देखा, कस्साब ने मौला को देखा, आ गया
आके वजू किया, वजू करने के बाद मौला के कदमों में झुक गया और रुक के कहता है मौला, मौला बड़े दिनों के बाद देखा है। मौला ने तड़प कर कहा कस्साब मैं तुझसे कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, कस्साब इतना बता दे कि शरीयत मोहम्मदी में कौन सी चीजें जरूरी होती है कि जब ज़िब्हा किया जाता है वो मुझे शर्त बता दे। उसने हाथों को जोड़ा और जोड़कर कहा मौला, मौला शरीयत मोहम्मदी में कुछ शरायत है जब ज़िब्हा किया जाता है। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने कहा बता क्या क्या शरायत है। कहा मौला 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 जब जानवर को ज़िब्हा किया जाता है मौला शरीयत मोहम्मदी में है, मौला पहले पानी पिला दिया जाता है। मौला ने करबला की तरफ देखा, कहा मेरे बाबा को प्यासा शहीद किया गया, मेरे चचा को पानी ना दिया गया। मौला ने कहा दूसरी शर्त बता। कस्साब ने हाथों को जोड़ा, जोड़कर कहा शरीयत मोहम्मदी में है कि जब जानवर को ज़िब्हा किया जाता है तो दूसरा जानवर नहीं होना चाहिए। मौला तड़प गए, करबला का रुख करके कहा कस्साब तुझे पता नहीं मेरे बाबा के गले पे छिब्र खंजर चला रहा था, चंद कदम पे मेरी बुद्धि देख रही थी। मौला कोई गलत सिवाय में सैयद शुहदा के। मौला सज्जाद ने कहा कस्साब फिर बता क्या करना चाहिए, शरीयत मोहम्मदी में क्या है। कस्साब तड़प गया, तड़प कर कहता है, तड़प कर कहता है मौला मौला जब ज़िब्हा करना जाता है शरीयत मोहम्मदी में, तो शरीयत मोहम्मदी में है कि जिस चीज से ज़िब्हा किया जाए, जिस छुरी से ज़िब्हा किया जाए वो तेज होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। जनाब सैयद सज्जाद ने तड़प कर कहा तुझे मालूम है जब मेरे बाबा को ज़िब्हा किया गया तो शिब्र ने उस खंजर को कई मरतबा बंद किया है। बस तड़प के जनाब सैयद सज्जाद ने कहा मजलिस तमाम हो रही है, तड़प के जनाब सैयद सज्जाद ने कहा बस ये बता दे